करप्शन पर शिव प्रहार। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन है वो दिखा। इस बार जो उनका एक्शन था वो इस बात को लेकर था कि उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी OSD संजय जैन ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदक से पैसे मांगे थे। इसका ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम ने ये एक्शन लिया। आपको बता दें, शिवराज सरकार भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर तेजी से फैसले ले रही है और उसी को लेकर ये एक्शन है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भ्रष्टाचार के 75 मामलों में 119 शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वे खुद 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेंगे। अगर विभाग किसी प्रकरण में कार्रवाई में देरी करता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो करप्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो प्रहार है वो देखा गया है और एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। एक्शन इसको लेकर कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट अफसरों की MP में कोई जगह नहीं है। एक अफसर को जिस तरह से बर्खास्त उन्होंने किया है, जीरो टॉलरेंस की बात लगातार सरकार करती रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। OSD संजय जैन को सरकारी सेवा से किया गया बर्खास्त। पैसे मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदक से पैसे मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। इससे पहले महिला व बाल विकास विभाग में 104 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। 26 कर्मचारियों को पहले भी बर्खास्त कर चुके हैं सीएम शिवराज। जीरो टॉलरेंस पर सख्त MP सरकार। 75 केसों में दोषी 119 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन को दी। सीएम ने 15 जून तक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर शिवराज सरकार। तो जिस तरह से लगातार एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन दिखा है OSD संजय जैन पर जिस तरह की कार्यवाही की गई है, आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से शिवराज सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे साथ 3 मेहमान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ में है। चेतन सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब। सूरी साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में। आशीष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आशीष जी, जिस तरह से देखा जाए जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से OSD संजय जैन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, इसके पहले भी लगातार जो सीएम का एक्शन दिखा है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, क्या माना जाए इस एक्शन को, किस रूप में देखें हम? प्रशासक के तौर पर तो जो एक्शन हमेशा होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस भी हमेशा होना चाहिए। वो सरकार के मुखिया हैं, प्रशासक हैं, तो ये तो हमेशा होना चाहिए। और इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें उल्टा टांगा जाएगा। तो कई बार वो मशीनरी को इस बात के लिए वार्निंग दे चुके हैं और कुछ एक्शन भी ले चुके हैं। अब ताजा जो मसला है ये एक किस्म का रंगे हाथ जैसा पकड़े जाने वाला मामला है। हाँ। और फिर दूसरा चुनावी वर्ष भी है। हाँ। तो ऐसे किसी भी समय में किसी भी
जो मैं समझता हूँ जो, हेलो, जी जी बोलिए आशीष जी, आवाज आ रही तो है। ऐसे, हाँ, तो ऐसे समय में कोई हाँ भी जो रूलर रूलर होगा, हाँ वो वो इस तरह के मामलों में हाँ कोई भी रियायत नहीं देगा। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, हाँ दुर्भाग्य से ही कहे जाएंगे कि हाँ तमाम सख्तियों के बाद भी हाँ लगातार इसमें वृद्धि हुई है। जैसे हाँ 2021 में जो मामले हुए थे, तो 2022 में हाँ उससे 65% ज्यादा हाँ हुए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट थी। हाँ उसके बाद 2023 में ये मामले फिर कुछ प्रतिशत बढ़े, हाँ और 2023 में लोकायुक्त ने भी रिपोर्ट, अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था हाँ कि 280, लगभग 280 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। हाँ तो इसके पहले भी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, उसके 1 साल पहले की, उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में 6वें नंबर पर है। हम्म और तकरीबन 200 मामलों में उसके 1 साल पहले एनसीआरबी ने कार्रवाई की बात कही थी, जो यहाँ से रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की हो। हम्म तो भ्रष्टाचार वैसे देखिए ऐसा है कि 100% रोक देना हम्म किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा कठिन काम है। हम्म लेकिन जितना कम से कम हो सके, हम्म जितना खत्म किया जा सके, हम्म जितनी जल्दी खत्म किया जा सके, उतना अच्छा है। तो इस वक्त जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आया हुआ है, काफी सुर्ख है। अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ जी है, उसमें भ्रष्टाचार को लेके काफी एक इशू था, बड़ा इशू था वो। हम्म तो इसलिए अगर मध्य प्रदेश में भी इस नाते या इसके जरिए ही एक सख्त एक्शन फिर नए सिरे से शुरू होता है, तो अच्छी बात है। चलिए, अगर इस तरह के एक्शन शुरू होता है तो अच्छी बात है। चेतन सिंह जी हमारे साथ में हैं। चेतन सिंह जी, तमाम कोशिशों के बाद भी अगर जिस तरह से नकेल कसने की हम बात करें, लगातार मामले आते रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा एक मामला आया था और अकूत संपत्ति उसमें निकली थी। अब एक जो ओएसडी हैं संजय जैन, वो जिस तरह से उनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई गई है, तो आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से तमाम कोशिशों के, तमाम एक्शन के बाद हम लगातार बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जिस जिस स्तर पर नकेल कसी जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस वो नहीं दिख रही है। राजेश जी, आज नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदा ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास को लेकर के लापरवाही के मामले हो, या जो सरकारी स्तर पे प्रकरण है, नामांतरण है, आरआई हुए, पटवारी हुए, तहसीलदार हुए, एसडीएम हुए, सारे ही मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चेताया है। ये अलग बात है कि उन अधिकारियों ने उन बातों को समय समय पर कहीं ना कहीं गंभीरता से लापरवाही के रूप में दिखाने का भरसक प्रयास भी किया है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब लोगों की बर्खास्तगी जैसे जो कदम है, उस कदम को उठाना पड़ा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर अधिकारियों का, कर्मचारियों का स्थानांतरण भी होगा और भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर जी करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा आम जनों को भी बहुत दिनों से थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये सारी कवायद प्रारंभ की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिकारियों के बीच में भी कड़ा संदेश जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की वो गरीब जनता, वो मिडिल क्लास की जनता, जिनका ताना बाना क्या चेतन सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, ठीक है, हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका नाम कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी जिस तरह से मामले आए हैं, क्या जरूरत इस बात की है कि इसके तह तक जाया जाए कि आखिर जो चीजें हो रही हैं किस तरह से इस पर नियंत्रण पाया जाए? देखिए राजेश जी, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सारी बातों का निर्णय करना है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा करप्शन करने वाला हो, इनको कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी है। पार्टी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को साफ साफ कहा है कि भैया, जो लोग समाज के हित में काम नहीं करते, जो योजनाओं में डंगा डालते हैं, जो 2 लाइन इस बात के लिए लिखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार का उत्पादन पैदा हो, तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर सख्त एक्शन लिया है। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के पीछे ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं दोनों स्तर पर भी भ्रष्टाचार रहता है। इन पर भी सख्त एक्शन लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस मुद्रा में हैं कि इन पर सख्त एक्शन हो। चलिए, डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब क्या कहेंगे?
देखिए राजेश जी, आज वो कहावत चरितार्थ कर दी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो शिवराज सिंह चौहान साहब इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, इस लगभग 15 साल 17 साल की सरकार होने आ गई, तो आज जीरो टॉलरेंस की क्यों भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं? इसके कारण है, एक कारण है कर्नाटक का चुनाव, जहां पे पोलराइजेशन नहीं चल पाया, जहां असल मुद्दों की लड़ाई हुई, जहां भ्रष्टाचार को लेकर सरकार उखाड़ फेंकती गई, जो असल मुद्दे जनता जिनसे जुड़ी हुई है उनके मुद्दे, तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि मुझे असल मुद्दों पे लौटना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश, सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि यही 2013 में विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने जीरो टॉलरेंस की बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चेतन सिंह जी जरूर जवाब दीजिएगा कि उस समय उस समय इन्होंने एक कॉल सेंटर भ्रष्टाचार को लेकर स्थापित करने को और एक एटीएस जैसी एंटी करप्शन विंग की स्थापना की बात की थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने। तो वो कॉल सेंटर कहाँ गया जो 2013 से लगाने वाले थे? वो विंग कहाँ बनने को गई? फिर आज जाके घूम फिर के हम 10 साल बाद कोई बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तीसरी बात, पिछले लगभग 10 साल से लोकायुक्त और आर्थिक अपराध में लगभग आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 अधिकारियों के 1200 से ज्यादा प्रकरण, जिनको कोर्ट में ले जाने के लिए परमिशन के लिए पड़े हुए लंबित मामले पड़े हुए हैं, वल्लभ भवन में पड़े हुए हैं, उनके विभाग में पड़े, मुख्यमंत्री के पास पड़े, उनमें परमिशन देने का क्यों नहीं काम किया? अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति है तो क्यों नहीं किया? आपकी दर्शाती क्यों नहीं है बातें? आपकी जो कार्य पद्धति है और आपकी जुबान पे जो बातें आती है उनमें भिन्नता क्यों है? एक चौथी बहुत विशेष बात है राजेश जी, कि अभी हमारे सामने आया हाउसिंग बोर्ड की एक सब इंजीनियर महिला का मामला, जो 14 साल की नौकरी में अचूक संपत्ति कमाई। 14 साल में तृतीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी कर्मचारी करोड़ों रुपए की संपत्ति मध्य प्रदेश में कमा रहा है। ये 14 साल में किसकी सरकार थी यहाँ पर? और 14 साल में 4 बार वो नौकरी छोड़ती है और चारों बार उसकी वापसी होती है। किनका संरक्षण प्राप्त था? आप सोचिए, जिस प्रदेश में तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी कर्मचारी 14 साल के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमा रहा है, तो वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? वहां के मंत्रियों की क्या स्थिति है? किस तरह से प्रदेश को खोखला करने का काम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये स्पष्ट है। चलिए चेतन जी जवाब दे दीजिए। देखिए राजेश जी, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट को लेकर के मेरे मित्र बातें कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस विपक्षी दल में होकर के केवल ताली बजाने का काम कर रही थी अभी तक मध्य प्रदेश में? जहां भी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती के साथ कदम उठाया। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी और करप्शन करने वाला कितना भी ताकतवर हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या नीचे का अधिकारी हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकलापों को लेकर के तो यहाँ तो छोड़िए, अनेक राज्यों में लोग कहते हैं जिस प्रकार से व्यापम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही लोगों पर कार्रवाई किया। आपको याद होगा राजेश जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, ऐसे कई नाम आए थे जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की थी। तो ये कोई आपके कहने से ये सबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं करती। अरे भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। अगर इस देश में अगर कहीं से करप्शन और करप्शन का डीएनए निकलता तो उसका नाम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते, उसका नाम लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस ने जिस करप्शन को इस देश में पैदा किया है वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सीख देने की कोशिश नहीं करे। और अगर आपको भरोसा नहीं तो आप बगल में उठा करके देख लीजिए कि आपके राजस्थान के डिप्टी सीएम यात्रा निकाल रहे हो, कह रहे हैं कि 62% का कमीशन यहाँ पर चल रहा है। तो एक बार उसके बारे में भी आप लोग सोच लीजिए कि आप जो कह रहे हो आपकी कथनी करने में अंतर है कि नहीं। और रही बात जिस द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को लेकर के, निश्चित रूप से उसमें भी कई अनेक अधिकारी मिले हुए हैं, इसको लेकर के कहीं कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। और अनेक लोगों के नाम पर्दे के पीछे सारे स्कैंडल में निकल करके आएंगे। अब देखते तो जाइए कि कार्रवाई हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने उठाया और चला दिया कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे। अरे जब हमारी नीति, नियत, नेता तीनों स्पष्ट है तभी तो इन भ्रष्टाचारियों पर हम शिकंजा कस रहे हैं। आज एक तहसीलदार के बाबू के यहाँ भी छापा मारा, उसको भरे ऑफिशियल टाइम मारा। ऐसे सारे मध्य प्रदेश में कार्रवाई चली और आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगी राजेश जी। अभी आज मैं आपको चलिए आशीष जी के पास में आता हूँ। आशीष जी ठीक है, लगातार अगर देखा जाए कि तमाम जो एक्शन रहा है, भ्रष्टाचार के 75
मामलों में 119 शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कहने का मतलब यही है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उसके पहले जो चीज़ें रही हैं, समय समय पर जो चीज़ें रहती है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एक जीरो टॉलरेंस को लेकर एक जो किसी कहीं ना कहीं एक ठोस नीति है, इस पर बेहतर तरीके से एक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या इसकी कमी रही है? नहीं तो इसके परिणाम और बेहतर होते। देखिए, बहुत सारी ये जो एक सरकारी सिस्टम होता है बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी गलियां होती हैं। ये जो गलियां होती हैं, ये कई बार जो भ्रष्ट प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं उनके काम आती हैं, और उन्हीं के संगी साथी जो होते हैं उसी सिस्टम के लोग वो उस गली को निकालते हैं। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश जो है किसी एक राज्य या किसी एक दल से बांधना गलत होगा कि भाजपा में कम है और कांग्रेस में ज्यादा था, और कांग्रेस में ज्यादा है तो भाजपा में कम है। ये एक सर्वव्यापी समस्या है। ये हर राज्य में कहीं ना कहीं ये स्थितियां बनती हैं। समस्या ये है कि वही जो मैं बात कहता हूँ कि जो बचने की गलियां हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। वो अगर बंद होंगी तो सारी चीजें ठीक होंगी। और दूसरी बात यह है कि हमेशा हम भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो देखते हैं कोई बाबू, नगर निगम का कोई कर्मचारी या राजस्व का कोई पटवारी या बाबू या थाने का कोई सिपाही है, इस तरह की चीजों पर हम सीधा फोकस करते हैं। लेकिन यदि वो ये दुस्साहस करते हैं रिश्वत लेने का, तो उनके ऊपर के लोगों का क्या प्रश्रय होगा उनको, या किस तरह के ऊपर के लोगों का रिवाज होगा, ये देखा जाना जरूरी है। मंत्रालय में, किसी भी राज्य के मंत्रालय में या दिल्ली में सचिवालय में निर्देश आसानी से दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले अधिकारी जो नीचे तक के होते हैं उनमें कसावट जरूरी है, ताकि वो कर्मचारी, उसके अधीन का जो कर्मचारी है वो इस तरह की हिमाकत ना करे। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कमी की बात पूछी, तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक छोटी सी यदि हम बात करें तो एक ये तथ्य है कि जो डब्ल्यू और लोकायुक्त जब कार्रवाई करते हैं तो वो जिस पर कार्रवाई करते हैं उसको बाद में नोटिस देके छोड़ देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जबकि दूसरी जो एजेंसियां होती हैं सेंट्रल की, वो उसको अदालत में पेश करती हैं। तो ये एक मध्य प्रदेश में है, हालांकि परंपरा नहीं है, लेकिन एक बार एक वाणिज्यिक कर अधिकारी की डेथ हुई थी लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान। तब से ये इस तरह की चीजें हो गई हैं कि अधिकांश मामलों में इस तरह से एक राहत मिल जाती है और फिर बाद में केस होता है और केस लड़ा जाता है और सारी चीजें होती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि बिला वजह भी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो कुछ गलियां होती हैं या कुछ आदमी को एक थोड़ी सी राहत होती है कि ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसे बच जाएंगे, तो वो चीजें जो है सरकार को संवेदनशीलता से बंद करनी चाहिए। क्या आशीष जी ये भी है, ये भी आड़े आ जाता है कि ठीक है कार्रवाई की गई, और लेकिन उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसके चलते जो लाभ मिल जाता है, और यही कारण है कि जो नजीर बनना चाहिए वो नहीं बन पाती। एग्जैक्टली वही नहीं बन पाती है। वही जो मैं बता रहा हूँ कि जो गलियां हैं ये गलियां निकल जाती है। लेकिन ये सब चीजें ठीक है, इससे बेहतर ये होगा कि ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों पर ये संदेश रहे, सख्ती रहे, सरकार का डर रहे और जनता का दबाव रहे उनके ऊपर, ताकि वो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। यदि ये सिस्टम होगा तो ठीक है, वरना छोटे कर्मचारियों को या बीच के किसी कर्मचारी का फार्म हाउस देख लेना कि इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसके पीछे कितने लोग थे। तो ये चीजें बहुत मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, और इस पर कोई भी सरकार ध्यान दे तो बजाय कार्रवाई और दूसरी समस्याओं के, ये चीज अपने आप धीरे धीरे छूट होगी। और दूसरी, जनता को इसमें कहीं ना कहीं निगरानी के तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वो जनता है। पंजाब में एक मामला आया था कि एक मंत्री, सरकार बनते उस मंत्री को हटना पड़ा था, किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उसका, शायद मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा, अभी 6-8 महीने पुरानी बात है। तो जनता को उस पूरे निगरानी तंत्र में यदि शामिल किया जाए, मुझे ऐसा लगता है किसी और सिस्टम के साथ। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कह रहे हैं कि एक निगरानी तंत्र कहीं ना कहीं डेवलप होना चाहिए, निगरानी तंत्र कहीं ना कहीं डेवलप होना चाहिए, और उसमें जनता की जिस तरह से सहभागिता की बात आशीष जी कर रहे हैं। सूरी साहब, आप कह रहे थे कुछ? जी से कहूंगा कि राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां भी कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी की वसुंधरा राजे की भ्रष्टाचार की बात कर रही है। अब मध्य प्रदेश में आइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री प्राप्त भंवर सिंह शेखावत ने अभी वर्तमान मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव पे आरोप लगाए। उस पर कुछ टिप्पणी कर दीजिए। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
भंवर सिंह शेखावत ने लगाने के किए। दूसरी बात, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तहसीलदार को पकड़ा, इसको पकड़ा। जो आपके प्रमुख सचिव है संजय शुक्ला जी, 2011 से उनकी अभियोजन स्वीकृति का मामला आपके पास मुख्यमंत्री जी के पास पड़ा, लंबित पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक साइन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए? 11 साल क्या कम समय होता है कि मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई कर सके? तीसरा विषय, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि ये कांग्रेस की उत्पत्ति है, ये कांग्रेस ने कर रखा है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि यही जीरो टॉलरेंस 2013 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। क्या हुआ वो कॉल सेंटर का? क्या हुआ था भ्रष्टाचार के लिए जो एटीएस बनाने का वादा किया था? आज 10 साल बीते, कहाँ है वो कॉल सेंटर? कहाँ वो एटीएस जैसी करप्शन के लिए एक संस्था बनाने की जो चीफ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2013 में कहा था? पूरा प्रदेश जानता है, घोषणा करना, उसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलते रहो, जनता को बेवकूफ बनाते रहो। आप जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, आपके झूठ में नहीं फंसने वाली। बताइए, वही वादे दोहराए जा रहे हैं जो 2013 में कहे गए। 10 साल में क्या किया आपने जीरो टॉलरेंस के लिए? चलिए चेतन जी। देखिए राजेश जी, 10 साल में हमने क्या किया ये तो सर्वविदित है। मैं तो आपके 16 महीने के कार्यकाल का बता दूं तो इसी भोपाल में दुग्ध संघ में आपने मिलावटी दूध पकड़ा, उस पर कोई कार्रवाई आपने नहीं की। आपके पीरियड में ही हनी और मनी का बहुत चर्चित मामला आया था। 1 महीने में 3 एसआईटी चीफ बदल गए थे। बताएंगे क्यों बदले गए थे? और तीनों चीफ बदलने के बाद उस पर क्या कार्रवाई की गई? हनी और मनी सब दोनों साफ कर गए। कांग्रेस पार्टी को इन सारे विषयों पर बोलने से पहले अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा एक बार चिंतन करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी वो जीवंत संगठन है जो अपने कार्यों की खुद से भी समीक्षा करता है और समाज के माध्यम से भी करता है। और सरकार हमारे लिए कोई साध्य नहीं है, हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है। और अगर सरकार और सरकार में बैठे हुए अगर गड़बड़ करेंगे, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, सरकार निरंतर उस पर शिकंजा कसेगी, कार्रवाई करेगी। हमने थोड़ी ना कभी कहा है कि नहीं मेरी सरकार में तो बिल्कुल राम राज्य है, कोई करप्शन बचा ही नहीं है। अगर करप्शन बचा नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात करनी नहीं पड़ती। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका तात्पर्य ये है कि इस करप्शन करने वालों पर माननीय मुख्यमंत्री जी डंडा चला रहे हैं और आवाज कांग्रेस की निकल रही है। क्यों? क्योंकि आपको करना तो कुछ भी नहीं है। रही बात कांग्रेस और कांग्रेस से पार्टी के लीडरों की, तो मैं राजेश जी आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अगर प्रदेश में इतना करप्शन है, 3 साल में करप्शन को लेकर के विधानसभा से लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ प्रदेश के किसी भी प्रांत में अगर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का संगठन के आधार पर बड़ा आंदोलन हुआ हो, तो मैं जो ये कहेंगे उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप 3 साल सोते रहते हैं, फिर आपने कोई आंदोलन नहीं किया। इसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में कहीं खुला करप्शन नहीं है। उनमें करप्शन करने की किसी को वही पिटारे से पुराना माल निकाल के एक्सपायरी डेट का कब तक बेचेंगे? कब तक एक्सपायरी डेट का माल बेचते रहेंगे चेतन सिंह जी? चलिए आशीष जी, वक्त कम है, संक्षेप में जानना चाहूंगा, जिस तरह से सूरी साहब ने जिक्र कर दिया था और कर्नाटका में जिस तरह से एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है, क्या माना जाए 4 से 5 महीने का वक्त बचा हुआ है, यहाँ की सियासत राजनीति में भी ये मुद्दा दिखेगा, इस पर चर्चा होती दिखेगी? क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाया। मुझे उससे पूछा है। जी जी आशीष जी आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर होगा। जो अब जब कभी राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे जब कोई हवा चलती है तो निश्चित तौर पे जाती है। कांग्रेस का जो फार्मूला कर्नाटक में था थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में भी ये मुद्दा आएगा। अब लेकिन वो किस पर कहाँ इफेक्ट करेगा, ये इसको अभी समझना पड़ेगा कुछ समय अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव में 7 महीने हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है। और आज मुख्यमंत्री के जो निर्देश हुए हैं जीरो टॉलरेंस, तो ये एक तरह से उसका भी काउंटर माना जाना चाहिए कि इसके पहले ये इंतजाम कर लिए जाए सरकार की तरफ से कि कहीं कोई लूप होल ना रह जाए। तो दोनों तरफ से तैयारी बचने की और आक्रमण की होगी, निश्चित तौर पर होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव में भ्रष्टाचार के अलावा और भी सारे मुद्दे होंगे, लेकिन देखिए कौन सा क्लिक करता है जनता को, कौन सा। चलिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आशीष जी। तो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त है, लेकिन इसके चलते इस पर राजनीति भी है, सियासत भी है। दूसरी तरफ चुनावी साल है, कम वक्त बचा हुआ है,
कर्नाटक का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। तमाम सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में सियासत में, राजनीति में तैरती हुई नजर आ रही हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से करप्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त, उनका एक्शन जिस तरह से दिखा है और उन्होंने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसमें सख्ती के साथ उस पर काम किया जाएगा और उनका एक्शन दिखा भी है। हाल ही में जिस तरह की कार्यवाहियाँ हुई हैं, और लेकिन इस पर सियासत और राजनीति अपनी जगह है। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।